बता दें कि कल राहुल गांधी बिहार में थे। एक तरह से पार्टी के चुनाव प्रचार का वो आगाज कर चुके हैं। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पार्टी कैडर में नया जोश भरने की कोशिश की है। राहुल गांधी बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में भी शामिल हुए और उसके बाद पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, बहुत कुछ इसके मायने हैं इन तस्वीरों के। कांग्रेस बिहार को लेकर इस बार कितनी गंभीर है, ये इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में 6-7 महीने का समय है, लेकिन पिछले 4 महीने में राहुल गांधी का तीसरा बिहार दौरा था। ये सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में महागठबंधन के बीच बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे। सफेद टी शर्ट पहनकर राहुल बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा कर रहे थे। साथ में था कार्यकर्ताओं का सफेद समंदर, जिसपे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सफेद कपड़े पहने नजर आए। राहुल बिहार में बैक टू बैक यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी और 4 फरवरी को भी राहुल गांधी बिहार आए थे सियासी हवा को परखने, लेकिन उनकी पदयात्रा को कांग्रेस के चुनावी आगाज का पहला स्टेप माना जा रहा है। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। राहुल जी को सम्मानित करें। बिहार में राहुल गांधी का फोकस अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों पर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इनका वोट मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% है, मुस्लिम करीब 17.70% और दलित करीब 19.65%। राहुल पदयात्रा में कदम ताल करते दिखे तो विरोधी भी विरोध का झंडा उठाकर खड़े हो गए। जेडीयू ने तो राहुल की यात्रा का टाइम भी नोट कर लिया। 24 मिनट के अंदर जो ये दर्द नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए उनका बार बार उबल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो 24 मिनटों में समाप्त हो गया और एक पाखंड और झूठ का पर्दाफाश भी बिहार की जनता के सामने हो गया। क्या इसमें साबरकर जी की विचारधारा है? कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान चुनाव से पहले सब कुछ बदल देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बिहार में राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। राहुल कृष्ण अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बना चुके हैं। कन्हैया को भी पार्टी एक युवा फेस के तौर पर आगे कर रही है। सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है। ऐसी स्थिति न बने इसलिए राहुल खुद एक्टिव है। राहुल गांधी की तरफ से जो बिहार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि वो आरजेडी पे ये दबाव बना के रखना चाहते हैं कि वो कम सीटों पे चुनाव के लिए रजामंद नहीं होंगे। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, उसको लेके तेजस्वी यादव नाराजगी भी जता चुके हैं। राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में राहुल का ये बैक टू बैक दौरा कांग्रेस के कितना काम आएगा, ये तो समय ही बताएगा।